दोस्तों, बड़ी खबर है 8वां वेतन आयोग को लेकर। 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की किस्मत चमक सकती है। खाते में आ सकता है 20 महीने का एरियर, जो कि 17 से 20 लाख रुपया तक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिटमैन फैक्टर के अनुसार से आपका सैलरी मिलेगा और साथ ही साथ बकाया एरियर जो है वो भी मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप किस लेवल के हैं, लेवल 1 से 18 तक सरकारी कर्मचारी है। लेवल 1 का जो है निचले कर्मचारी कहलाते हैं, वहीं पर लेवल 18 जो है वो IAS IPS कहलाता है। तो सबको अलग अलग मूल वेतन है। बता दें कि निचले कर्मचारी को मात्र 18,000 रुपया मूल वेतन है, वहीं पर लेवल 18 का जो कर्मचारी है उसे 2.5 लाख रुपया है। तो उसी हिसाब से एरियर भी मिलेगा 8वें वेतन आयोग में। तो दोस्तों, तमाम खबरों को लेकर आया हूँ। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और बेहद शानदार खुशखबरी सामने आ रही है। देश के लाखों कर्मचारियों के लिए गठित किए गए 8वें वेतन आयोग ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने की तैयारी काफ़ी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में वेतन आयोग की टीम न सिर्फ देश के अलग अलग कोनों और शहरों में जाकर ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, बल्कि विभिन्न कर्मचारी संगठन, पेंशनर और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों से लगातार सुझाव भी ले रही है। क्या वाकई मिल सकता है 20 महीने का एरियर? जी हाँ दोस्तों, इस समय नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी और बकाया एरियर को लेकर गुना भाग यानी कि कैलकुलेशन का दौर बड़ी तेज हो चली है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट्स और सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। नियमों के मुताबिक यह समय सीमा साल 2027 के शुरुआती 6 महीने यानी कि पहली छमाही में ख़त्म हो जाएगी। हालांकि काम की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि इसमें 1 या 2 महीने की देरी हो सकती है, जिसमें सिफारिशें अगस्त 2027 तक सरकार के पास पहुंच सकती हैं। सोचिए, 2027 अगस्त तक जो है सिफारिश पहुंच जाएगा सरकार के पास। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि सरकार इस सिफारिशों को बैक डेट यानी कि पिछली तारीख 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। अगर सरकार ऐसी करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को चांदी ही चांदी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पूरे 20 महीने का मोटा एरियर एक साथ मिल सकता है। आमतौर पर एरियर का भुगतान उसी तारीख से गिना जाता है जब से नया वेतन आयोग लागू होना तय होता है। इसका मतलब साफ है कि अगर संशोधित वेतन मिलने में 20 महीने की देरी होती है तो कर्मचारियों को उनके मौजूदा बेसिक पे और नए फिटमैन फैक्टर के बाद मिलने वाली सैलरी के अंतर का पूरा पैसा एरियर के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों, सुझाव देने के लिए बची है 15 जून तक की मोहलत। 8वें वेतन आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए लगातार केंद्रीय कर्मचारियों और सभी स्टेक होल्डर्स से राय और सुझाव मांग रहा है। बीते मार्च महीने में औपचारिक मेमोरेंडम जमा करने का काम शुरू हुआ था, जिसके बाद अब आयोग ने सुझाव भेजने के लिए 15 जून तक की आखिरी तारीख तय की है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 5 मार्च 2026 को की गई है, जिसकी समय सीमा पहले 30 अप्रैल और फिर 31 मई तक तय की गई थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस कदम का सीधा असर देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर भोगियों पर पड़ने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग की मियाद 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो चुकी है। जानिए आपकी जेब में कितना आएगा एरियर का पैसा। दोस्तों, छप्पर फाड़ के मिलेगा पैसा, सोचिए। वहीं पर अब तक कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठता रहा है कि आखिर उन्हें एरियर के रूप में कितने रुपये मिलेंगे। तो आपको बता दें कि यह पूरी तरह
से इस बात पर निर्भर करेगा कि वेतन आयोग किस फिटमैन फैक्टर की सिफारिश करता है और सरकार किसे मंजूर देती है। अगर सरकार पिछले वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमैन फैक्टर की हरी झंडी देती है तो भी कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आएगी। इस हिसाब से लेवल 10 के किसी कर्मचारी को 20 महीने के एरियर के तौर पर करीब 17,62,000 रुपया तक मिल सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन लगातार 2.86 फिटमैन फैक्टर की मांग कर रहा है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो एरियर का आंकड़ा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अनुमानों के मुताबिक 2.86 फिटमैन फैक्टर होने पर लेवल 10 के कर्मचारी को लगभग 20,87,000 रुपये, लेवल 9 के कर्मचारी को 19,75,000 रुपये और लेवल 8 के कर्मचारी को करीब 17.71 यानी कि 17,71,000 रुपये की भारी भरकम एरियर मिल सकता है। इतना ही नहीं, कई कर्मचारी संगठन तो फिटमैन फैक्टर को 3 या उससे भी ऊपर रखने की जिद पर अड़ा हुआ है। तो सोचिए 3 या उससे भी अधिक अगर देता है फिटमैन फैक्टर तो और ज़्यादा एरियर के रूप में बढ़ जाएगा। तो लगातार काम हो रहा है 8वां वेतन आयोग पर और भले ही आपका अभी हैंड टू हैंड पैसा नहीं आ रहा हो, लेकिन एरियर जोड़ के देगा 1 जनवरी 2026। तो आपको अगर कोई काम है, कुछ काम करना है, घर बनाना है या तमाम जो भी कामें हैं वो आप अभी लोन लेके कर सकते हैं और जैसे ही मोटा रकम आएगा आप उसे दे चुकता कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों का दाम भी बढ़ जाएगा। तो ये एकदम बल्ले बल्ले खबर है, बहुत ही अच्छा खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। वहीं पर डीए जो है 58 से 60% हो गया है और आने वाले समय में फिर 2% बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पर 18 महीने की डीए एरियर आज तक नहीं दिया है, कोरोना काल का लटका हुआ है। इसी बात से पता चलता है कि सरकार की नीयत में खोट है। अब बात करते हैं बड़े मीडिया पर। दोस्तों, बड़े मीडिया जो है वो चुप्पी साधे हुए रहता है। जैसे आज तक का अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता जया, चित्रा त्रिपाठी, नेहा वतम, सईद अंसारी, रवीश कुमार, प्रणब प्रसून वाजपेयी, संदीप चौधरी, सुधीर चौधरी या तमाम बड़े मीडिया चैनल कभी कर्मचारियों के हित में बात नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि बड़ा मीडिया चैनल है, इसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है। इसे कर्मचारियों के हित में बात करनी चाहिए ताकि सही समय पर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। यह भी तुरंत का खबर था, ब्रेकिंग न्यूज़ था, ताज़ा खबर था। जैसे कोई नया अपडेट आएगा सामने में लेकर हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।